तो इसमें कोई दो मत नहीं, के पाठक जी जो कर रहे हैं सही। हाँ, उनके बातों पे थोड़ी सी संयमता रखनी चाहिए। मैंने आरटीआई से मांगा था कि कितने डीएम और कितने डीओ के बेटे पढ़ते हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बोल रहे हैं पाठक जी चाहते हैं कि सुधार हो, और ये भूल जाए अगर मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे कि नहीं 10 से 4 ही चलना है तो वैसा ही चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश रॉय हैं, जो कि के पाठक को देख रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर बयानबाजी आ रहा है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। के पाठक जो है शिक्षकों को गाली देते हुए, और उनका क्लिप एक वायरल होता है और विधायकों को भी काफ़ी कुछ ज़्यादा बोलते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश रॉय हैं। अब इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये क्या चल रहा है, के पाठक पे इतना मतलब आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, के पाठक जो हैं वो थोड़े सख्त हैं और कार्य के प्रति वो चाहते हैं कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से। हाँ, इस आवेग में थोड़ी सी उनके दिक्कत है कि वो जब कार्य करते हैं और प्रेशर होती है तो उनके मुंह से कुछ असंसदीय भाषा निकल जो नहीं निकलनी चाहिए। इससे हम लोग सहमत हैं। तो आज जब आरजेडी में थे तो आरजेडी के भी कुछ लोग, उन विपक्षी दल के लोग हैं, उन पे बोले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उनका भी बात नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी कह रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल टाइमिंग होना चाहिए, लेकिन के पाठक का कहना है कि 9 बजे से 5 बजे तक होना चाहिए स्कूल टाइमिंग। शिक्षकों को 9 बजे एंट्री कर जाना चाहिए और स्टूडेंट को भी। लेकिन कल सदन में भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज़ पर बहस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा में नज़र आ रहे थे। नहीं, आपको बता दें के पाठक जी हैं तो वो मुख्यमंत्री का ही देन है और मुख्यमंत्री चाहते हैं इसलिए के पाठक जी हैं। इसमें कोई दो मत और कोई इसमें आप सोचने वाली बात नहीं है। जहाँ तक 10 से 4 की है तो वो बोले थे कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आ जाए, जो पाठक जी बोल रहे हैं। पाठक जी चाहते हैं कि सुधार हो, और ये भूल जाए अगर मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे कि नहीं 10 से 4 ही चलना है तो वैसा ही चलेगा। लेकिन ये चाहते हैं और इन बातों को रखते हैं मुख्यमंत्री के पास, समझाते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे चेंजिंग होगी, क्योंकि दोनों सामंजस्य से ही के पाठक जी यहाँ बैठे हुए हैं। और जहाँ तक आप आरजेडी की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, आप बताइए जब उनको उस समय जब उनको बनाया गया था शिक्षा मंत्री, जब उन्हें शिक्षा की बात करनी थी तो वो ग्रंथ लेके दौड़े रहते थे वो आपका विधानसभा विधान परिषद में कि ऐसे होता है, ग्रंथ में ये दिया हुआ। अरे आपको सुधार के लिए बैठाया गया है, आपको पुजेरी बनना था तो आप अलग हटते। तो शिक्षा की जहाँ बात करनी होगी और कड़ाई की बात होगी तो ऐसे लोगों को जनता तो चाहेगी, चाहे आप संसद विधायक चाहे नहीं, क्योंकि आपके तो बेटे यहाँ पढ़ते नहीं सरकारी में, आपके तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं, के पाठक जी जो कर रहे हैं सही। हाँ, उनके बातों पर थोड़ी सी संयमता रखनी चाहिए। तो इसको यहाँ पढ़ाई की अगर बात हो रही है तो सरकारी स्कूल में पढ़े या फिर इंग्लिश स्कूल में पढ़े या हिंदी मीडियम पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो सबके लिए तो नियम कानून एक बनाया गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है थोड़ा उसका है कि टाइमिंग अलग है, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है तो ऐसा थोड़ी कि उसका वैल्यूएशन नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें दोनों दो चीज़ है। आपने दोनों दो चीज़ है। सरकारी स्कूल का एक बना हुआ है धारणा, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के जो बेबस है, जो नहीं प्राइवेट में पढ़ा वही सरकारी में पढ़े। सरकारी स्कूल का पढ़ाने का मतलब होता है कि खिचड़ी खाने जाते हैं, साइकिल लेने जाते हैं। अब आप देख लीजिए, कोई भी जो रिक्शा चलाता है वो भी थोड़ी कमाई कर लेता है तो चाहता है कि उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। क्यों? कि प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है, पढ़ाई है, लेकिन सरकारी स्कूल में कमाई है। कमाई किस सेंस में? जब खिचड़ी बढ़ता है तो उसमें घोटाला हो जाता है। स्कूल का प्लेग्राउंड नहीं है, लेकिन खेल के लिए 3 साल में 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो जा रहा है। प्लेग्राउंड नहीं, सोलर लगा हुआ है, सोलर चोरी हो जा रही है। ये सब आरटीआई का खुलासा है, अपने मेरे द्वारा मारेंगे आरटीआई का खुलासा है। आप बताइए, सरकारी स्कूल में इतने पैसे मिलते हैं, लाखों लाख सैलरी मिलती है, फिर भी गरीब का बच्चा भी उसमें पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों प्राइवेट की ओर, जिसके सैलरी 8,000 होती है, उधर की ओर भेजते हैं? और आप उन शिक्षकों से ही पूछ लीजिए कि आपके कितने लड़के प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और कितने आपके सरकारी में। अगर आप शिक्षा सही दे रहे हो तो आपके बच्चे तो पढ़ने चाहिए। और ये क्वेश्चन उठाने वाले जो एमएलए एमपी हैं, आपको एडीआर रिपोर्ट के अनुसार बताते 75% जो एमएलए उन पे संगीन मामला दर्ज है। ये उन दोषी है, फिर भी उन पे कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता का सुख बोते हैं विपक्ष का, और ये सत्ता के अनुरूप नहीं जाते हैं। ये बच्चों के, ये अभिभावकों के अनुरूप वहाँ नहीं बैठे हो, चूँकि ये लोग तंत्र को अपने कब्जे में किए हुए रहते हैं और पैसे से उस पर हावी हो जाए। उनके बच्चे पूछिए कहाँ पढ़ते हैं। तो सुधार की बात तो करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसमें कोई सुधार नहीं। अपनी राजनीति की आड़ में वो तरह तरह के प्रश्न जरूर करते हैं। तो क्या लगता है कि जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं तो उनको उनका मनसा कुछ और रहता है क्या, कि वो क्या चाहते हैं कि मेरा जिस तरह से अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो हमारा बच्चा नहीं है, तभी तो मान लीजिए उसको शिक्षा देने में थोड़ा असमर्थ है, या फिर जानबूझ के उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा देने का दो है, जो ये एक दिन का चीज़ नहीं है कि आज हम चर्चा करने लगे। आज़ादी के 75 साल बाद
जो मेघालय के पद्धति था वो आज भी लागू था, मेघालय वाला पद्धति आज भी लागू है। लेकिन शिक्षक जो चाह रहे हैं, शिक्षक ने बहुत दिन से यही सोचा हुआ था कि जैसे हम पहले से हम बैठते आ रहे हैं, स्वेटर बीन रहे हैं और वो बैठा, और उसमें खलल के पाठक ने डालना शुरू कर दिया। वो चाहा कि चलो इसमें कुछ सुधार लाया जाए, और उस सुधार के अनुरूप जब ये कार्य करने लगे तो शिक्षकों का लगा गलत। शिक्षक ऐसा नहीं कि काबिल नहीं, हाँ थोड़ी देर के लिए उनको दिक्कत हुआ था, जो मुखिया के थ्रू जो शिक्षक चुने गए थे वो शिक्षक थोड़े से उतने उस तरह के पैमाने पे नहीं उतरते, लेकिन जो बीपीएससी ये सब के वो पढ़े लिखे और पढ़ा सकते हैं, और इनको सही अनुरूप से अगर कुछ किया जाए और थोड़ी कड़ाई के साथ किया जाए तो हमारा शिक्षा में सुधार हो सकता है बेशक। लेकिन सुधार में आरे हाथ सिर्फ वही आते हैं जैसे कि आपका बैठे हुए विधायक जिन पे संगीन आपराधिक मामले। आपको एक चीज़ और बता दें, मैंने आरटीआई से मांगा था कि कितने डीएम और कितने डीओ के बेटे पढ़ते हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मैंने कई बार चंद्रशेखर जो डीएम थे 7-8 मीटिंग मेरी हो चुकी, शिक्षा मंत्री से 3-4 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो भी इसमें संकोच करते हैं कि आखिर हम कहें तो कहें क्या। आखिर शिक्षक और क्या बोलते हैं के पाठक में तालमेल क्यों नहीं बैठता है? तालमेल इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि वो जो भी आपका शिक्षा मंत्री होता है वो जनता से रिलेटेड होता है और उनको चुनाव में जाना रहता है। उनके अगले बार चुनाव जीतना है, बेटा पढ़े या ना पढ़े वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब चुनाव में जाना है उन्हें वोट चाहिए, और वोट शिक्षक दे सकते हैं क्योंकि उनके पास संख्या है। बच्चा पढ़े या उन्नति न ले, ये आम गरीब, यहाँ जो कि जो एमएलए में फ्लैट में रहते हैं और जो विधायक उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नीचे उनके तबके जो कारीगर कर्मचारी काम करते हैं ना, उनको बेटे के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा बेटा कहाँ पढ़ेगा। इसलिए उनको तो छोड़ दीजिए, और वे बात सिर्फ राजनीति मुद्दों को लेकर करते हैं, राजनीति के एवज में करते हैं, इसलिए ये परेशानियां होती हैं। अच्छा, के पाठक तो शिक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और ज़्यादा सख्त अपना जो भी है अपना फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो है कई बच्चों को, कई स्कूल में जो है ना कि वहाँ पे ज़्यादातर हर एक मतलब सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं है, और दूसरी तरफ देखिए तो वहाँ पे जो खाना बनता है बच्चों के लिए तो सही ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। हम कई स्कूलों में ऐसा देखे हैं कि सही बच्चों का डरा धमका के रखा जाता है। अगर कोई वहाँ से चले गए रिपोर्टिंग के लिए तो वहाँ के बच्चों को बोला जाता है कि आप कुछ मत बोलना, उसको डराने की कोशिश करे। बच्चा जो है डरा रहता है और सहमा रहता है। तो के पाठक को तो थोड़ा इस पर भी कुछ करना चाहिए, फरमान लगाना चाहिए कि अच्छी खाना बने। अगर बच्चे आ रहे हैं तो कुछ अपना मतलब कि कुछ ले के आते हैं स्कूल में कि हमें खाना मिलेगा, जो ही मिलेगा तो कम से कम खाना एटलीस्ट देना चाहिए, जबकि सरकार के फंड से सारा कुछ आता है। देखिए अभी इसमें दिक्कत है, ये बात हो रही है व्यवस्था की, शिक्षक छोड़ दीजिए वो अलग पहलू, अब है रही व्यवस्था की। व्यवस्था में आपको बता दें 5418 स्कूल ऐसे हैं जिनका अपना भवन नहीं है, 826 स्कूल जो है वो किराए पे चलते हैं। प्लेग्राउंड की बात आपको कर दे तो 3500 यहाँ पटना में स्कूल हैं जिसमें कि आपको 1000 का ही अपना प्लेग्राउंड है, 2500 का प्लेग्राउंड नहीं है। इस चारदीवारी की बात करें तो 54% ही स्कूल पूरे बिहार का है जिसका चारदीवारी, उसका और का चारदीवारी नहीं है। तो आधारभूत संरचना में भी बहुत सी कमियाँ हैं। डीओ साहब को भी मैंने मिला था अमित कुमार से, उसको भी बोले कि आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए एक बजट चाहिए। जो आप सोचिए कि इस बार इतना बड़ा बजट आ जाता है, बजट आ जाती है तो क्या सोचना पड़ता है, आधारभूत संरचना वो बच्चों के लिए नहीं सोचा जाता, उसकी सैलरी कैसे कितना बढ़ाई जाए, कितना वेतन आयोग लागू किया जाए 7, 8, 9, लेकिन पढ़ाई में सुधार नहीं हो रहा है। क्यों भाई, 75 साल से हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, शिक्षा तो मुफ्त होना चाहिए, और सबसे पहले ये जरूरी कर देना चाहिए जितने भी विधायक एमएलए हो तुम्हारे सब तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम्हारे बेटे तो सरकारी में पढ़ेंगे। ये अफसर जो बैठे हुए हैं जो नियम कानून बनाते हैं, जो उनके बेटे पढ़ते ही नहीं है सरकारी स्कूल में, वो क्या जानेंगे कि नियम कानून में कितना दिक्कत हो रहा है। बच्चा सरकारी में, उनके बेटे तो विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो नियम कानून और एक आयोग बनना चाहिए जिसमें अभिभावक जिनके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं उनको लेके एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसमें कि उनके बातों को सुना जाए और उसके अनुरूप कोई कानून बने। और सरकारी स्कूल का बदलाव तभी होगा जब उसमें विधायक, मंत्री और जितने भी एमएलए एमपी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगेंगे, तो बहुत हद तक बदलाव आने लगेगा उसमें। के पाठक को आप कैसे देखते हैं, जो नए फरमान जारी करते हैं तो उनको किस तरीके से आप देखते हैं, किस नज़रिए से? देखिए के पाठक जो है उसने भी अपना पढ़ाई किया होगा और पढ़ाई करने के बाद इस मुकाम पे पाया होगा। के पाठक का एक सोच है, उसको क्या फ़ायदा पड़ रहा है भाई ऐसे करने से, और उसने तो के पाठक ने एक नाम जरूर कमा लिया। आप समझ, चुनाव आयोग था तो टीएन सेशन ने कुछ काम किया तो उसका नाम आ गया था। अब के पाठक ने चूंकि काम करने लगा तो उसका थोड़ा बहुत नाम आने लगा, और नाम इस अनुरूप क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो के पाठक जी अगर अपने बातों पे थोड़ा सा अंकुश लगा के कार्य करेंगे तो निश्चित है एक अच्छा अधिकारी। चलिए, हमारे साथ राकेश रॉय थे जो अपनी बातों को विभाग तरीके से रखा। अब आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो के पाठक के लिए, अगर के पाठक शिक्षा को लेकर थोड़ा जागरूक हुए हैं, अगर नए फरमान के साथ जारी करते हैं वो तो देश के बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कि उनकी दादागिरी और तानाशाही नहीं चलने देंगे हम लोग। और बाकी आप लोग को फिर से अपडेट देते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।